के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा उनका शुक्र करते हैं। आज शाम खुदा ने एक बार फिर से हमें अपनी हजूरी में आने का फजल दिया है ताकि हम उसके मुकद्दस कलाम को सुने और खुदावन की हजूरी से अपनी ज़िंदगियों को और बेहतर से बेहतर कर सकें। आमीन। आइए मेरे साथ मिलकर खोलिए जिनके पास खुदा का जिंदा और मुकद्दस कलाम है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है खुदा वफादार है। क्या है? खुदा वफादार है। आमीन। आइए मेरे साथ मिलकर खोलिए जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 8 से हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। आज कराची का मौसम थोड़ा सा सर्द हुआ है बारिश होने की वजह से, लेकिन खुदा का शुक्र है मौसम बहुत खूबसूरत है। हम खुदावंद की हजूरी से लुत्फानंदोज होना चाहिए। आमीन। आइए मेरे साथ मिलकर खोलिए दूसरा तीमुथियुस और उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 8 से हम कलाम को पढ़ेंगे। कलामी खुदा में लिखा है, यीशु मसीह को याद रखो जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है। मेरी उस खुशखबरी के मुवाफिक जिसके लिए मैं बदकारों की तरह दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद हूं, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं। इसी सबब से मैं बरगजीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूं, ताकि वो भी उस नजात को जो मसीह यीशु में है अबदी जलाल समेत हासिल करे। ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मरेंगे तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब कहें आमीन। अजीजो, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत टॉपिक के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। हमारा टॉपिक है खुदा वफादार है। क्या है? खुदा क्या है? वफादार है। याद रखें, किताब मुक़द्दस हमें ये बताती है अगर हम बेवफा हो भी जाएं, अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा। वो क्या रहेगा? वो क्या रहेगा? वफादार रहेगा। अगर हम जिंदा खुदा की बात करें तो कायनात के शुरू से लेकर आज तक मेरा और आपका जिंदा खुदा पूरी इंसानियत के साथ, बनी नो इंसान के साथ नहायत वफादार है। हालेलुया। खुदा बनी नो इंसान के साथ क्या है? शुरू से लेकर अब तक वफादार है। अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें, पैदाइश की किताब, जब कौम, जब खुदा के बंदा मुकद्दस आदम ने गुनाह किया, हालांकि खुदा का हुक्म था कि तुम आके हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन जो उसके बीच में है लिखा है ना तो उसे छूना और ना ही उसे खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। कलामे खुदा में लिखा है अबलीस ने हवा को बहकाया और हवा ने फल खाया और अपने शोहर को दिया, उसने बगावत की। और कलाम में लिखा है जब खुदा ठंडे वक्त में आता है, आवाज देता है हर रोज की तरह, आदम ए आदम तू कहाँ है?
लिखा है उसने कहा, खुदावंद मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं क्या हूं, नंगा हूं, क्योंकि मैं क्या हूं, नंगा। तो खुदा ने कहा, तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझसे कहा था ना खाना? उसने कहा, हाँ खुदा, ये औरत जो तूने मुझे दी है, इसने मुझे दिया और मैंने खाया। मेरे अजीजों, इससे पहले आदम गुनाह करता, हवा गुनाह में जाती, खुदा ने उनसे कलाम किया था। खुदा ने उनसे क्या किया था? कलाम किया था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा की वफादारी फिर भी देखिए। खुदा ने जब आदम और हवा को अदन से बाहर निकाला तो उनको नंगा नहीं निकाला। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत देखिए, खुदा की वफादारी देखिए। उसके कहर में भी हमारे लिए खुदा की वफादारी है, उसकी मोहब्बत में भी वफादारी है, उसकी डांट में भी वफादारी है, उसकी सजा देने में भी हमारे लिए खुदा की क्या है? वफादारी नजर आती है। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों भाइयों, याद रखिए, हमारा एक दूसरे के साथ राबता रखना हमारी वफादारी का मुंह बोलता सबूत है। हमारा एक दूसरे के साथ राबता रखना हमारी वफादारी का क्या है? मुंह बोलता सबूत है। अगर हम एक दूसरे से राबता नहीं रखते तो ये याद रखिए, हम एक दूसरे के साथ भी वफादार नहीं है। जैसे शौहर अपनी बीवी के साथ राबता नहीं रखता, मिसाल के तौर पर शौहर कहीं और है और बीवी कहीं और है, और दोनों एक दूसरे के राबते में नहीं है। आजकल बड़ा आसान तरीका है, हम कॉल पर, मोबाइल फोन पर, वीडियो कॉल पर, ऑडियो कॉल पर एक दूसरे के साथ राबता रख सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, राबता नहीं रखते, तो ये याद रखें, दोनों में से किसी एक के अंदर बेवफाई होगी। क्या होगी? बेवफाई होगी। बेशक वो शौहर और बीवी हैं, लेकिन राबता ना रखने की वजह से क्या है? बेवफाई है। मेरे अजीजों, इसी तरह जब हम खुदा से बात करते हैं, खुदा से राबता रखते हैं, तो ये खुदा के साथ वफादारी का मुंह बोलता सबूत है। आमीन। जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा के घर में आते हैं, उसकी इबादत परस्तिश हम्दो सुना करते हैं, ये उसके साथ वफादारी का मुंह बोलता क्या है? सबूत है। आमीन। हालेलुया। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो पहली दुनिया का हाल देखें। कलामे मुकद्दस में हमें मिलता है कि तमाम जितने भी जानवर थे, पैदाइश की किताब अगर हम पढ़ें तो लिखा है, खुशी के सब जानदार जिनकी नथुओं में जिंदगी का दम था वो मर गए। वो क्या हो गए? क्या हो गए? खुदा ने पानी का तूफान भेजा, 40 दिन 40 रात बारिश हुई, और 40 दिन और 40 रात बारिश के सबब से जितने भी जानदार थे, खा वो इंसान है, खा वो हैवान है, खा वो जानवर है, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, तमाम के तमाम क्या हो गए थे? हलाक हो गए थे। कितने जानवर बचे? कितने लोग बचे? वही जो कश्ती के अंदर थे। मुकद्दस नूह का खानदान और उसके 3 बेटे और 3 उनकी बीवियां, और मुकद्दस नूह की बीवी, तकरीबन 8 जानें बची, इससे पहले कि खुदा ये पानी का तूफान भेजकर तमाम जानों को हलाक करता। क्या खुदा ने नूह से कलाम नहीं किया था? क्या खुदा इनके साथ वफादार है? हैं? जिनको मारा है खुदा ने, क्या इनके साथ वफादार है? कोई बंदा नहीं छोड़ा, कोई चीज नहीं छोड़ी, खुदा ने तबाह बर्बाद कर दी। क्या खुदा इनके साथ वफादार है? खुदा वफादार है, लेकिन लोग वफादार नहीं रहे। खुदा ने कलाम किया था इससे पहले कि पानी का तूफान आता। अगर हम दूसरा पत्रस उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत में लिखे पढ़े तो देख लिखा है, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर पानी तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को और उनके 7 आदमियों को क्या कर लिया? बचा लिया। नूह ने क्या की थी? मुनादी की थी। इससे पहले कि खुदा इस नापाक और नजीस दुनिया को तबाह और बर्बाद करता पानी के तूफान से, खुदा ने क्या किया था?
कलाम किया था। मेरे साथ बोले, क्या किया था? खुदा ने कलाम किया था, खुदा ने कम्युनिकेट किया था। और खुदा ने कहा कि जा इनसे कह कि बदी छोड़ दें, गंदगी छोड़ दें, बुराई छोड़ दें, नफरत को छोड़ दें, बुरे कामों को छोड़ दें। और खुदा ने जब ये देखा कि ये कामों को, इन कामों को जब उन्होंने नहीं छोड़ा, तो खुदा ने पानी के तूफान से उन तमाम को क्या कर दिया? हलाक कर दिया। हालेलुया। दूसरे नंबर पर खुदा बनी इसराइल के साथ नहायत वफादार रहा। जिंदा खुदा बनी इसराइल कौम के साथ क्या था? नहायत वफादार रहा, लेकिन लोग वफादार ना रहे। आइए हम कलाम को देखते हैं। दूसरा तवारीख उसका 36वां बाब और उसकी आयत नंबर 15। कलामे खुदा में लिखा है, और खुदावन उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बर वक्त भेज भेज कर पैगाम भेजा, क्योंकि उससे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता था। लेकिन उन्होंने खुदावन के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया और उसकी बातों को नाचीज जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई, यहाँ तक कि खुदावन का गजब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा ना रहा। हालेलुया। मेरे अजीजों, इससे पहले खुदावन खुदा वफादार था। खुदा कौम बनी इसराइल के साथ वफादार था। और कलाम में लिखा है, खुदा ने अपने पैगंबरों को भेजा। खुदा ने क्या किया? अपने पैगंबरों को वक्त पर भेज भेज कर उनसे, उनके जरिए से लोगों से कलाम करता था, अपने पैगामात भेजता था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदा के पैगंबरों को लिखा है ठट्ठों में उड़ाया और उनकी बातों को नाचीज जाना। जैसे आज के लोग दुनिया में खुदा के खादमों को नाचीज जानते हैं। खुदा दे खादमों दी गल्लां जिहड़ियां खुदा दे कलाम दियां करदे ने, ਉਹ आंदे ने सानू कोई असर नहीं। वो खुदा की बातों को और खुदा के खादमों को नाचीज जानते थे। आज भी ऐसा ही है, लोग खुदा के खादमों को नाचीज समझते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, उनकी बातों को नहीं सुनते, उनकी ताबेदारी में नहीं रहते, वफादारी में नहीं रहते और दुनिया की चीजों में लगे रहते हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावन का गजब अपने लोगों पर भड़का। क्या हुआ? खुदावन का गजब अपने लोगों पर भड़का। याद रखें, इससे पहले कि खुदा दुनिया को तबाह बर्बाद कर दे, खुदा अपने पैगामात अपने खादमों के वसीला से दुनिया में पहुंचाता है। अपने खादमों के वसीला से अपने पैगामात लोगों तक पहुंचाता है। आमीन। मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब की 37 आयत पर लिखा है, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को क्षमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। हालेलुया। जिंदा खुदा इस तरह हमारे साथ वफादार है जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ वफादार है। जरा सा भी उसे खतरा महसूस होता है कि कोई जानवर आकर, कोई चील कौवा आकर उसके बच्चों पर हमला करती है, वो उनको अपने परों में क्या कर लेती है? छुपा लेती है। खुदावंद खुदा इसी तरह से मेरे और आप सबके साथ वफादार है। हालेलुया। अगर हम आमोस की किताब 3 बाब की 7वीं आयत पढ़े तो लिखा है, यकीनन खुदावंद कुछ नहीं करता, यकीनन खुदावंद कुछ नहीं करता जब तक के अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आशिकारा ना करे। इससे पहले कि खुदा दुनिया में कोई नया काम करे, सबसे पहले वो अपने खादमों पर जाहिर करता है, वो अपने खादमों के साथ बातचीत करता है, वो अपने खादमों को खुदा अपनी मुकाशफात जो है वो शेयर करता है। हालेलुया। पुराने अहदनामा के अंदर अगर हम इस्तिस्ना की किताब पढ़ें,
अस्तिस्ना की किताब के अंदर और पैदाइश की किताब के अंदर सदूम, अमूरा और अरामा और सफाहिम के लोगों की बर्बादी का जिक्र है। इससे पहले कि खुदा सदूम और अमूरा इन चारों शहरों को बर्बाद और तबाह करे, जिंदा खुदा ने अपने बंदा अब्राहम के साथ बात की। किससे बात की? किससे बात की? अब्राहम से बात की। अब्राहम ने खुदा से, खुदा ने कहा, खुदा ने अब्राहम से कहा, मैं अब्राहम से एक बड़ी पुश्त को पैदा करने वाला हूँ, एक बड़ी कौम को बनाने वाला हूँ। क्यों ना मैं इस इतने बड़े भेद को उस पर जाहिर करूं, खोलूं उस पर। तो खुदा ने उसे कहा कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि सदूम और अमूरा के गुनाह का शोर मुझ तक पहुंचा है। अगर मैं जाकर देखूं जो मेरे कानों तक पहुंची है, अगर बात ऐसी ही है तो मैं उस शहर को क्या कर दूंगा? बर्बाद कर दूंगा। तो खुदा अब्राहम से ये बात करता है और अब्राहम आगे खुदा से कहता है, खुदावंद क्या वहां पर 50 रास्तबाज हों? क्या तू उन बदों के साथ रास्तबाजों को भी हलाक करेगा? तो खुदा ने कहा, अगर वहां पर 50 रास्तबाज हुए तो मैं उस पूरे शहर को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। फिर 40 की बात हुई, 30 की बात हुई, 20 की बात हुई और आखिरकार 10 तक बात आकर जो है वो खत्म हुई। लेकिन अफसोस के साथ कि उस शहर के अंदर इतनी गंदगी, इतना गुनाह, इतनी बदी थी कि वहां पर 10 लोग भी रास्तबाज ना निकले। हालेलुया। अगर हम लूत को देखें, लूत जो अब्राहम का भतीजा था, कलाम में लिखा है वो रास्तबाज था। वो क्या था? वो क्या था? दूसरे पत्रस की दूसरे बाब की 5वीं से 9वीं आयत तक पढ़े तो लिखा है वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। वो क्या था? रास्तबाज था। आमीन, हालेलुया। जहां जहां भी जिस जिस जगह पर रास्तबाज खुदा के किसी बंदे का जिक्र हुआ है, खुदा ने अपने उस रास्तबाज बंदे को बचाया है। ना उसको बल्कि उसके खानदान को भी खुदा ने बचाया है। आमीन, हालेलुया। गो लूत की बीवी वहां पर नमक का सतून बन गई, क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां पर यह हुक्म था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। शायद उसको अपने मालो दौलत की, घर की और दुनियावी चीजों की फिक्र थी। लेकिन ये याद रखें, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है वो आपकी जान है। जान है तो सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यही नहीं, जिंदा खुदा मुकद्दस दाऊद के साथ भी वफादार था। दाऊद के साथ भी क्या था? 66 जंगे मुकद्दस दाऊद ने लड़ी हैं, एक जंग भी खुदा ने उसको हारने नहीं दी। जहां जहां दाऊद जाता था खुदा उसके साथ रहता था। दाऊद को कई बार साउल ने मारने की कोशिश की, हलाक करने की कोशिश की, लेकिन जिंदा खुदा ने कोई एक बार भी दाऊद पर नहीं चलने दिया। खुदा अपने बंदे के साथ वफादार था। हालेलुया। लेकिन दाऊद ने क्या किया? कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक दिन उसने अपने महल की छत पर एक औरत को नहाते हुए देखा। फिर उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ बदकारी की, जनाकारी की। और इस सबब से कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब ये पता चल गया कि वो हामला है, उसने अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसके शौहर को बुलवाया और घर पे भेजा, लेकिन वो ना गया। इसके बाद उसने उसके शौहर को भी मरवा डाला। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बाद में उसकी बीवी को शादी करके अपने घर में ले आया। दुनिया समझ रही थी कि बादशाह ने बड़ा अच्छा काम किया है, किसी बेवा औरत को सहारा दिया है, महल में रखा है। लेकिन कलाम में लिखा है, दुनिया इस बात से खुश थी, लेकिन कलाम में लिखा है, जिंदा खुदा उसके इस अमल से खुश ना हुआ। तो खुदा ने नातन नबी के मार्फत दाऊद से कलाम किया। हालेलुया। नातन ने जब आकर उससे कहा कि किसी शहर में एक शख्स था जो अमीर था, उसके पास बहुत से रेवड़ थे, और एक गरीब था जिसके पास पठिया का एक ही बच्चा था।
और वो उससे अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करता था, अपनी गोद में उसे रखता, सुलाता था, उसके साथ सोता था, खाता था, पीता था। लेकिन क्या हुआ, उस अमीर के घर में जब कुछ मेहमान आए तो उसने अपने बड़े बेड़ खाना से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की एक ही मेमनी के बच्चे को लिया और उसे ज़बह किया और उसे पकाकर जो है उसका गोश्त जो है अपने मेहमानों को खिलाया। तो बादशाह दाऊद जो है वो फौरन उठा और कहर में आया, कहने लगा ये कौन है जिसने इस कदर ज्यादती की, इस कदर बुराई की। तो उसने कहा, जिंदा खुदा ने कहा है ये कोई और नहीं, ये तू ही है। अगर तुम मुझसे मांगता, तूने औरिया की बीवी के साथ बदकारी की और फिर उसके शौहर को मरवा डाला और फिर उसके साथ शादी करके अपने महल में रखा, तू मुझसे मांगता मैं तुझे और भी बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन ये तूने क्यों किया दाऊद, ये तूने क्यों किया। दाऊद फौरन इस बात का इकरार करता है और कहता है मैंने खुदा का गुनाह किया है। क्या कहता है? मैंने खुदा का गुनाह किया है। मेरे अजीजों, खुदा ने नातन नबी की मार्फत दाऊद से कलाम किया। किससे कलाम किया? दाऊद से कलाम किया। इसके बाद खुदा ने कहा जा, मैंने भी तेरा गुनाह माफ किया, लेकिन जिस तलवार के साथ उन्हें ओरिया को मरवाया वो तलवार कभी तेरे घर से जुदा ना होगी। हालेलुया। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, आप क्या समझते हैं कि जो शख्स गुनाह में है, बुराई में है, गंदगी में है, क्या खुदा उसे हलाक करना चाहता है? क्या खुदा उसे मारना चाहता है? हरगिज़ नहीं। खुदा कलाम मुक़द्दस में लिखा है किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है सब की तौबा तक क्या पहुंचे, नौबत पहुंचे। और लिखा है सब जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मत्ती की इंजील 24वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। तब क्या होगा? खात्मा। खुदावन खुदा वफादार है, खुदा अपने वादों का वफादार है, खुदा अपने कौल कवानीन का वफादार है, खुदा अपने वादों की इज्जत रखता है। लेकिन ये याद रखें, जब जब दुनिया ने, जब जब कौमों ने, जब जब लोगों ने, जब जब बादशाहों ने, जब जब ममसूओं ने खुदावन खुदा को छोड़ा, बदी में चले गए, गुनाह में चले गए, गंदगी में चले गए, नाफरमानी में चले गए, जनाकारी में, बुत परस्ती में, बुरे कामों में चले गए, जिंदा खुदा ने कहर में आकर उनको तबाह बर्बाद किया और उनको सजा दी। मेरे अजीज बहनों भाइयों, किसी गलत फहमी में ना रहें कि शायद 2026 का सारा साल खुदा ने हमें दे दिया है। किसी गलत फहमी में ना रहें, हमारी जान कभी भी ले ली जा सकती है, कभी भी उसका कहर हम पर भड़क सकता है। इससे पहले कि हम गुनाहों में मर जाएं, बदियों में मर जाएं, खताओं में मर जाएं, आए खुदावंद के साथ वफादारी का मुंह बोलता सबूत पेश करें, उसके साथ बात करें, दुआ में वक्त गुजारें, कलामे खुदा को पढ़ने में वक्त गुजारें, खुदा के घर में आकर उसकी बंदगी और उसकी इबादत करने में वक्त गुजारें, दुआ और रोजे में वक्त गुजारें, अच्छे कामों में वक्त गुजारें, बदी को अपनी जिंदगी से निकाल दे, गुनाह को अपनी जिंदगी से निकाल दे, ताकि खुदावंद खुदा हमें इस तरह की सजाओं से बचाए और खुदा का रहम और फजल हम पर रहे। आखिरी बात, इब्रानियों का खत और उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बात है। लिखा है तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। बड़ी खास बात है, फिर से पढ़ूंगा, गौर कीजिएगा। लिखा है तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, और तुम उस नसीहत को भूल गए हो
जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावन की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उससे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो खास बात है वो कहता है तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। गुनाह से लड़ें, दुनिया से नहीं, पड़ोसियों से नहीं, रिश्तेदारों से नहीं, बहन भाइयों से नहीं, माँ बाप से नहीं, गुनाह से लड़ें, शैतान से लड़ें। गुनाह से लड़ना, शैतान से लड़ना, ख्वाहिशात से लड़ना, ये एक बात है। मेरे अजीजों, इन बातों में जान मारे, और इन बातों में मेरा ख्याल है अब तक शायद किसी ने खून ना बहाया हो। गुनाह के लिए, बदी के लिए खून बहाया है, बुरे कामों के लिए हमने जो है वो एफर्ट की है। गुनाह से लड़ने में एफर्ट करें इस साल किससे लड़ने के लिए? गुनाह से लड़ने के लिए। याद रखें, कभी कभार जब हम गुनाह से लड़ते हैं और गुनाह ना करने के सबब से जो दुख हमारी जिंदगियों में है, खुदावंद कहता है ये दुख मैं तुम्हें बेटा जानकर तुम्हारी जिंदगी में भेजता हूँ। ये तुम्हारी तरबियत के लिए है। ये तुम्हारी क्या है? तरबियत के लिए है। ये तुम्हारी नसीहत के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा वफादार खुदा है। क्या हम खुदा से वफादार हैं? क्या हम खुदा के कलाम के साथ वफादार हैं? क्या हम अपने माँ बाप के साथ वफादार हैं? क्या हम अपने पासबान के साथ वफादार हैं? क्या शौहर बीवी के साथ वफादार है? बीवी शौहर के साथ वफादार है? बच्चे माँ बाप के साथ वफादार हैं? सवालिया निशान है। मेरे अजीजों, अगर आप अपने माँ बाप के साथ वफादार नहीं है, बीवी शौहर के साथ वफादार नहीं है, शौहर बीवी के साथ वफादार नहीं है, कलीसिया अपने खादिम के साथ वफादार नहीं है, तो ये याद रखें, आप कभी भी अपने जिंदा खुदा के साथ वफादार नहीं हो सकते। आमीन। अपनी वफादारी खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी वफादारी को साबित करें। अपनी वफादारी जो है उसे अमल में लाएं और खुदावन के साथ वफादारी और ताबेदारी में रहें, उसके हुक्मों पर चलें, कलाम में रहें, दुआ में रहें, खुदा के साथ बात करें, खुदा के साथ कम्युनिकेट में रहें, ताकि खुदावन हमें ब्लेस करे और हम खुदा के जलाल में बढ़ते रहें। आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, खुदा की खादमा मुबशर रजीना के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। सामने आकर बहन दुआ करेंगे और खुदावन के नाम की सताइश करेंगे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए सब अपनी आंखें बंद करें और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि वो बेहद शुक्रगुजारी के लायक है, वो तारीफ तमजीद के लायक खुदा है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि उसने हमें एक और मौका बख्शा कि हम उसकी हुजूरी में आके उसके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हुए हैं। कुदूस कुदूस रब्बुल जलाल, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक है बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, क्योंकि बाप तू शुक्रगुजारी के लायक खुदा है बाप, तू तारीफ तमजीद के लायक खुदा है बाप आसमानी। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तूने एक और दिन हमें बख्श दिया क्या खुदावंद, हम तेरी हजूरी में आके बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हुए बाप, तेरी इबादत करने वाले हुए खुदावंद, और बाप आसमानी सबसे बढ़कर खुदा बाप हम तेरे खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम को सुनने वाले हुए बाप
वापस मानी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं रब्बुल फाज, तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदा रब्बुल फाज, जो हमारी हड्डियों के लिए ताजगी है वापस मानी और हमारी रूह के लिए सुकून है वापस मानी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए बाप। तो मैं इस कलाम के भी वापस मानी बरकत बख्श है वापस मानी, कुव्वत बख्श है वापस मानी, ताकि इस कलाम के भी वापस मानी हम तुझ में वफादार हो जाए वापस मानी, हमारा घराना तुझ में वफादार हो जाए खुदावंद, और ये चर्च कलीसिया खुदा बाप तुझ में वफादार हो जाए खुदा नबलफाज, क्योंकि तू वफादार खुदा है वापस मानी। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने लोगों को गिरने नहीं देता वापस मानी, बल्कि अपना हाथ बढ़ाता है और अपने परों के साया के नीचे अपने लोगों को है खुदावंद तू छुपाता है बाप। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदा वापस मानी, तेरे बंदा खादिम के लिए खुदावंद जिसके वसीला से बाप तो हमसे हम कलाम हुआ, बड़ी बरकत देना वापस मानी। इसी तरह अपने बंदा को जोर कुव्वत ताकत बख्श, रूह की ताजगी, रूह का मस्सा बख्श है खुदावंद, ताकि तेरे बेटे की वसीला से खुदा बाप कौमे कबीले उम्मतें हैं खुदा रब्बुल फाज निजात पाने वाली हो सके खुदा रब्बुल फाज। तो अपने बंदा खादिम को छूना बड़ी बरकत देना है खुदा, अपने जलाल के लिए इसी तरह कसरत के साथ इस्तेमाल करना, ताकि हमेशा तेरे बंदा की जिंदगी में से खुदा बाप तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। ये सभी कुछ दुआ में मांगती बड़े ईमान से पाती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।